हम सरकार चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो, भविष्य उज्जवल हो, देश आगे बढ़े। एंड कोई नहीं चाहता भाई ये प्रोटेस्ट हो, सच बता रहा हूँ। मैं तो दिल से नहीं चाहता कि ये चीजें हो, इतना केओस हो। जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, हर जगह पे जो प्रोटेस्ट में जो चीजें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट से। तो गाइस, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ, जो हंगामा हुआ, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट को पीटा, उनके बीच हाथापाई हुई, कितने के सर फूट गए, कितने के पैर टूट गए, काफी कुछ वहां पर देखने को मिला। कई पुलिस कर्मियों को भी चोट आई है, इनके ऊपर भी काफी अटैक देखने को मिला। अब ऐसे में ये मामला पूरा इंडिया भर में चल रहा है, पूरे देश भर में चल रहा है, जहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग आवाज उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया स्टार, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर भी अपना राय दे रहे हैं, वो भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। जी हाँ दोस्त, अभी तक तो इस पूरे मामले पर बहुत सारे यूट्यूबर, सोशल मीडिया स्टार बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन अभी उन्होंने खुलकर आवाज उठाई है और बहुत सारे बड़े सोशल मीडिया स्टार इस पर अपनी बात रखे हैं। तो किसने क्या कहा है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एलबीस यादव के बारे में। तो गाइज, एलबीस यादव को कहा जाता है कि वो बीजेपी के सपोर्टर है। वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से काफी लोगों का ऐसा दावा है। वहीं गाइज, कल एलबीस यादव ने स्टूडेंट के सपोर्ट में एक ट्वीट किया और क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी के सपोर्टर नहीं है और ना ही किसी और पार्टी के सपोर्ट में है। तो गाइज, एलबीस यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि ना ही मैं बीजेपी के सपोर्ट में हूँ और ना ही कांग्रेस के सपोर्ट में हूँ, लेकिन छात्रों के साथ जो हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। जो छात्र अपनी असली समस्याओं को लेकर आगे आए हैं, उनके साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए। उनकी चिंताओं को सुनना, उनकी बातों को सुनना चाहिए और सही कार्रवाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पर तो एलबीस यादव ने छात्रों के सपोर्ट में यह ट्वीट किया था, जो कि बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। उसके बाद फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने भी मतलब एक स्टोरी अपलोड की है, जहां पर लिखा था आई स्टैंड विद स्टूडेंट। वहीं इस पूरे मामले पर लक्ष्य चौधरी ने भी एक स्टोरी अपलोड की थी। क्या कहा था उन्होंने, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। अरे यो तो सीजेपी का, यो बीजेपी का, ये कांग्रेस का है, कांग्रेस का, ये आम आदमी पार्टी का है। रे मेरे भाई, मैं मुजफ्फरनगर का बस। वहीं इस पूरे मामले पर रजत दलाल का भी एक वीडियो आया है, उन्होंने क्या कहा है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। भाई सभी को नमस्ते, राम राम। एक मुद्दा था नीट पेपर लीक को लेके, जिसका सिर्फ एक समाधान था, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय हो और एक श्योरिटी रहे कि आने वाले भविष्य में ये चीजें दोबारा ना दोहराई जाए। पर उस एक मुद्दे को 10 अलग दिशाएं दे दी गई हैं। 10 तरह के लोग आ रहे हैं, उसमें अपना फायदा निकाल रहे हैं। हम सरकार चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो, भविष्य उज्जवल हो, देश आगे बढ़े। पुलिस से हम उम्मीद रखते हैं जरूरत के टाइम पे हमारे साथ खड़ी हो, लाठियां लेके सामने नहीं। वो जिन बच्चों पे भाई डंडे चला रहे हो, उनका पूरा भविष्य इस चीज पे निर्भर करता है कि चीजें कैसी होंगी। एक सिर्फ मांग थी कि जो इंसान इसके लिए जिम्मेवार है वो अपनी जिम्मेवारी ले और अपना इस्तीफा दे। सरकार से उम्मीद है तभी तो बात रख रहे हैं, आज भी उम्मीद है तभी बात रख रहे हैं कि भाई इसका कोई समाधान दो। और एक छोटी सी गुजारिश है उन लोगों से जिनकी आवाज बुलंद है, आवाज में जान है, कि भाई लोग आपको आगे बढ़ा के इसलिए लाते हैं ताकि जरूरत के टाइम पे आप उनकी बात रख सको, उनकी आवाज बन सको। तो वो आवाज बनो। एक रीढ़ की हड्डी होती है शरीर में, उसको रखना सीखो, मेहरबानी होगी। भारत के कुछ बच्चों ने अपना हक मांगा, स्टूडेंट्स ने अपनी जो मेहनत उन्होंने एग्जाम दी वो कैंसिल हो गई, उनका वक्त, उनका पैसा, उनके सपने, सब कुछ बर्बाद होने के बाद उसमें उनमें से 20 बच्चों ने अपनी जान दी थी। ये हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ और इसका कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मान रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ जो दिल्ली में हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ। हर जगह पे जब प्रोटेस्ट में जो चीजें हो रही है, इतने सारे मेरे देश के बच्चे आतंकवादी नहीं है, उनको मारने की जरूरत नहीं, उनको पीटने की जरूरत नहीं है। क्या है ये? और सरकार को निकालना चाहिए भाई ऐसे आदमियों को, कि जिसकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है कि आप अब हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, अरे ये बच्चों का तो नुकसान करा दिया तूने, तू अपना काम सही से नहीं कर रहा, प्लीज हट जा भाई। ऐसे होना चाहिए ना, क्यों नहीं हो रहा है ये? हम और उसके अगेंस्ट में ये सब हो रहा है, मारा मारी, तोड़ रहे, फट रहे, लोग खून निकल रहे। माँ बाप के बच्चे है, जिसके बच्चे वो माँ बाप घर पे है, शायद घर पे नहीं है, वो काम पे है कि बच्चों को पढ़ाना है, उनका क्या हाल हो रहा होगा भाई? दिस इज नॉट राइट। बहुत गलत दिशा में जा रहे भाई, कि सवाल करने वाली आंखें चुप रही है और आवाज इनको वही पसंद है जो दब रही है। भाई नहीं, जो जितने भी लोग चुप बैठे हो ना अपने अपने घरों में, मत करो। तुम बहुत पैसा है तुम्हारे पास सब कुछ है, बहुत सब सॉर्टेड है, बट तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, सोसाइटी के लिए तुम्हारी भी है जिम्मेदारी। वो खत्म करो, वो पूरी करो। कोई लड़ने थोड़ी बोल रहा है, कुछ नहीं लड़ना भाई। एक अच्छी सी आवाज बनाओ, अच्छी सी बात करो, अच्छी सी बात रखो भाई अपनी, अच्छे वर्ड्स में। तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, सॉर्ट करो ना भाई। बहुत गलत
देखो भाई, ये तो दुनिया का दस्तूर है। कोई भी बंदा या बंदी एक बात कोई रखेगा, उसके दो पहलू निकलेंगे। ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से। अगर ये चीज़ नहीं होती तो इतने जात पात नहीं होता, ठीक है? इतना कास्टिज्म, इतना रेसिज्म, ये सब होता ही नहीं। कोई हमेशा कोई ना कोई डिसएग्री करेगा ही, ठीक है? तो ये नॉर्मल है, इस चीज़ से मत घबराओ। जिन लोगों को भी गाली पड़ रही है, जिन लोगों को कह रहे हैं कि अनफॉलो है, वो ठीक है यार, वो उनकी मर्जी यार। आप किसी की मर्जी के खिलाफ नहीं घुस सकते। आप किसी के दिमाग में घुस के ये नहीं कह सकते कि नहीं तू गलत कर रहा है, तू ध्यान से सुन नहीं रहा, ठीक है? जो सुन रहा है वो अपना रिएक्ट कर रहा है उस हिसाब से। तो आपको आपका दिमाग मुबारक, हमें हमारा दिमाग मुबारक। जो है सो है, ठीक है? जितना हमें समझ आ रहा है वो ठीक है, जितना आपको समझ आ रहा है ठीक है। बट मैं अभी भी ये कहूँगा, कोई इस चीज़ को किसी पार्टी से रिलेट मत करना। ये लेफ्ट राइट विंग ये सब मत करो, कुछ मत करो। बस एक मुद्दे को देखो कि इतनी पब्लिक क्यों जमा हो रही है। कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। एंड कोई नहीं चाहता भाई ये प्रोटेस्ट हो, सच बता रहा हूँ। मैं तो दिल से नहीं चाहता कि ये चीज़ें हो, इतना कियोस हो कि पुलिस के भी डंडी पड़ रहे हैं या पुलिस के पत्थर पड़ रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, या फिर बच्चों के इतनी मार पड़ रही है, बच्चों का सर फाड़ दिया, ये कर दिया, ये सब क्यों हो रहा है भाई? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों ने सभी यूट्यूबर का वीडियो तो देख ही लिया। उन सारे यूट्यूबर का यही कहना है कि सरकार को स्टूडेंट का बात सुननी चाहिए, एक बार आकर उनसे बात करनी चाहिए।